नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीएसएल जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। जैसे स्कूल आवंटन स्टेटस क्यू हटने से पहले या बाद में होगा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सरकार की क्या तैयारी है, वहीं टीटी 2016 और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए क्या अपडेट है, और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर एससीईआरटी धरना प्रदर्शन को लेकर के डेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कोर्ट सुनवाई को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में इस समय अगर सबसे ज्यादा कोई टेंशन में है, परेशान है, वो है चयनित साथी जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन उनके स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के अभी तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस को का आदेश है, उससे आपके स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी रोक नहीं है, क्योंकि ये बात स्वयं सचिव सर और डीजी मैम आप सभी लोगों से ही कह चुके हैं, जो लोग मिलने गए हैं सचिव सर से और इस बाबत में बात रखी है। जब 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई रोक नहीं है, तो स्कूल आवंटन में इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या स्कूल आवंटन स्टेटस क्यों हटने से पहले हो सकता है या बाद ही में होगा? दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप सभी के स्कूल अलॉटमेंट पर कोई भी रोक नहीं है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले को लेकर के कुछ ना कुछ डिले जरूर किया जा रहा है और उसके पीछे जो रीजन है वो भी क्लेरिफाइड नहीं किए जा रहे हैं। दोस्तों, कई टेंशनें चयनितों के लिए हैं। जिस तरीके से आप सभी लोग देखते हैं कि कुछ जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा चयनितों से हस्ताक्षर कार्यालय में कराए जा रहे हैं और कुछ जनपदों में ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के भी साथी परेशान है। तो आप सभी साथियों को बता दें, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के विवेक पर निर्भर है कि वो आपको अपने कार्यालय में साइन करा रहे हैं या साइन नहीं करा रहे हैं। बाकी आपका सैलरी किस दिन से बनेगी, आपका विधिवत जो है नियुक्ति किस दिन से मानी जाएगी, ये सारी चीजें आपके नियुक्ति पत्र पर प्रिंटेड है, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों, जब स्कूल आवंटन पर स्टेटस क्यू का कोई प्रभाव नहीं है, तो आप सभी का स्कूल आवंटन सचिव सर स्टेटस क्यू हटने से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 तारीख की जो सुनवाई का बहाना बताया जा रहा था, तो 2 तारीख की सुनवाई अब आप ये मानकर चलिए 2 तारीख कल है और अभी तक उसकी कोई कॉज लिस्ट नहीं आई है। ना तो मेन कॉज लिस्ट में वो मेंशन होकर के आया है और ना ही सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में, यानी कल की सुनवाई अब बिल्कुल कंफर्म है नहीं होगी। तो जब कल की सुनवाई नहीं होगी, तो कल की सुनवाई का बहाना लेकर के भी स्कूल आवंटन को लेकर के डिले करना कहीं ना कहीं चयनितों के साथ और उनकी टेंशन बढ़ाना और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने का एक प्रयत्न ही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती के कुछ साथी जो नाम मात्र के हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें ना कुछ करना है, ना किसी को कुछ करने देना है भर्ती के लिए, और अगर कोई कुछ करेगा तो उसकी टांग खींचकर नीचे जरूर गिराएंगे, क्योंकि भर्ती इतनी जल्दी नहीं पूरी होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर चलती रहेंगी तो इसमें नुकसान किसका है? केवल और केवल चयनितों का। आप अगर नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, स्कूल का अलॉटमेंट हो चुका होता, आप शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे होते और आपकी सैलरी बन रही होती, आप सभी लोग जो रोजगार अपना कर रहे थे जीवन यापन के लिए, उसको भी छोड़कर बैठे हैं, नियुक्ति पत्र पा गए हैं, अब आपको स्कूल अलॉटमेंट होना चाहिए। तो आप लोग तो कहीं के नहीं हैं, ना तो घर के रहे ना घाट के। तो इसलिए आप सभी को बता दें, स्कूल अलॉटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए और इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना प्रयास किए ही फटाक से हो जाएगा। जब आप जाएंगे, सचिव सर से मुलाकात करेंगे, डीजी मैम से मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, समस्याएं बताएंगे, तो जरूर अगर स्टेटस क्योंकि कोई रोक नहीं है, तो आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा और बिल्कुल होगा। और सचिव सर की तरफ से जब बोला गया है कि स्टेटस क्यू की वजह से नहीं, कुछ विभागीय कारणों की वजह से डिले हुआ है, तो इसका स्पष्ट सा संकेत है कि स्कूल अलॉटमेंट आप सभी का
स्टेटस क्यू हटने से पहले भी हो सकता है। और स्टेटस क्यू हटने की बात अगर की जाए तो अब अगली सुनवाई उमेश चंद्र वाली याचिका पर दिखाई जा रही है 28 फरवरी की। तो यानी 1 महीना आपको और इंतजार करना पड़ेगा। 1 महीना तो ऑलरेडी आप लोग नियुक्ति पत्र पाने के बाद इंतजार कर चुके हैं। तो इस तरीके से इंतजार दर इंतजार आपका बढ़ता जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इस तरीके से कोई चीजें हैं, कोई डिले है। और एक बात आप सभी को बता दें, अगर स्टेटस क्यू का कोई भी प्रभाव होता तो सचिव सर की तरफ से आपको बता दें एक विज्ञप्ति जारी करते हुए और उसमें स्पष्ट आप सभी को बोल दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेश तक आप सभी चयनितों के स्कूल आवंटन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक आदेश नहीं आया। यह भी एक संकेत है कि स्टेटस क्यू का आपके स्कूल आवंटन पर कोई भी प्रभाव नहीं है, जबकि डीजी मैम ने खुद कहा है और सचिव सर ने भी बोला है कि स्टेटस क्यू से स्कूल आवंटन पर कोई रोक नहीं है। अब आप सभी साथियों को बता दें, स्टेटस क्यू जो है वो आप सभी लोगों ने देखा आदेश में लिख करके आया है, मेंशन है। चयनित साथी हमारे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो स्टेटस क्यू में पूरी तरीके से जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो मेंशन है उसमें कि वैकेंट सीट। अब वैकेंट सीट पे क्यों लगाया गया? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो अर्चना राय वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है उसमें पहली सुनवाई जब हुई तो वहां पर उन्होंने स्टे की मांग करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और स्टे नहीं दिया और सरकार को नोटिस इशू कर दिया और अगली डेट 8 जनवरी लगा दी। 8 जनवरी लगा दी और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए जो है नोटिस इशू कर दिया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इस बीच में सरकार ने यानी जो याचिका गई डीबी के आदेश को चैलेंज करने वाली अर्चना राय की, उस याचिका पर सुनवाई हुई। अगली डेट सरकार को नोटिस इशू करते हुए जारी कर दी गई 8 जनवरी की। लेकिन इस बीच में हुआ क्या दोस्तों, इस बीच में हुआ ये कि सरकार ने फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए। अब जब 8 जनवरी की सुनवाई लगी तो 8 जनवरी की सुनवाई पर स्टेटस क्यों इसलिए दिया गया और इसलिए अर्चना राय के अधिवक्ताओं की तरफ से इसकी पैरवी की गई क्योंकि उन्हें डर था कि जो वैकेंट सीट बची है 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 पदों के सापेक्ष में फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद अब सरकार को अगर स्टेटस क्यू या स्टे नहीं लिया गया तो सरकार थर्ड काउंसलिंग करते हुए उन सीटों को भी भर देगी। तो उन सीटों को भरने से रोकने के लिए इन अधिवक्ता महोदय की तरफ से प्रयास किया गया। प्रयास स्टे के लिए था लेकिन स्टे नहीं देते हुए स्टेटस क्यू जारी कर दिया गया। अब स्टेटस क्यू जारी है यानी वैकेंट सीट अब नहीं भरी जाएंगी और थर्ड काउंसलिंग वालों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बाकी उनका और नुकसान ही हो रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्टेटस क्यों क्यों लिया गया है अर्चना राय की अधिवक्ता की तरफ से, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए ये पैरवी करते हुए ये काम किया गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सरकार की तैयारी क्या है। चीजें निकलकर सामने आ रही, क्या सरकार काउंटर एफिडेविट तैयार है या नहीं, क्या सरकार अर्जेंसी लगाकर सुनवाई करेगी, क्या भर्ती फरवरी में पूरी होगी, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को बता दें, सरकार के अधिवक्ता ने खुद सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी को 4 सप्ताह का समय मांगा था काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को जो है फॉलो करने के लिए, और वो 4 सप्ताह का समय ग्रांट किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब सरकार का काउंटर तैयार है या नहीं है, तो सरकार का काउंटर दोस्तों जानती थी सरकार की 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है, तो उम्मीद है कि सरकारी अधिवक्ता की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसके लिए तैयारी अपनी पूरी होगी और काउंटर एफिडेविट तैयार कर लिया गया होगा। लेकिन अभी तक आपको बता दें काउंटर एफिडेविट सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया गया है, सुनवाई के दौरान ही फाइल किया जाएगा। या अगर सुप्रीम कोर्ट में जो काउंटर एफिडेविट लगाना है उसकी तैयारी नहीं की गई होगी सरकार और विभाग की तरफ से, तो आपको बता दें अगली सुनवाई पर सरकार फिर एक डेट लेकर के भागती नजर आएगी। और अगर सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा कराना चाहेगी तो सुनवाई जिस दिन होगी उसी दिन सरकारी अधिवक्ता की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया जाएगा और मामला जो है आगे बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं सरकार क्या अर्जेंसी लगाकर सुनवाई कराएगी। दोस्तों, जिस तरीके से 2 तारीख का लिस्टेड मामला अब पेंडिंग नजर आ रहा है उसी तरीके से आप सभी को बता दें सरकार अर्जेंसी लगाएगी या नहीं लगाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों हमारी नजर से अगर देखा जाए तो सरकार इस मामले को लेकर के अर्जेंसी नहीं लगाने जा रही, अर्जेंसी लगाकर इस मामले की सुनवाई नहीं कराने जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉज लिस्ट या केस स्टेटस आएगा तभी इस मामले पर जो है
सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आएगी। दोस्तों अब सबसे बड़ा प्रश्न ये निकलकर सामने आ रहा है, क्या भर्ती फरवरी में पूरी होगी? दोस्तों हम तो भर्ती जल्द से जल्द पूरी होती देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ निगेटिव लोग ऐसे हैं जो ये अभी नहीं चाहेंगे कि फरवरी में भर्ती पूरी हो, वो तो ये चाहेंगे कि मार्च में ही भी नहीं पूरी हो, अप्रैल में भी नहीं पूरी हो, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाने हैं। हम ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और जिस तरीके से डीजी मैम ने आश्वस्त किया है मिलने गए साथियों को, उस तरीके से भर्ती जल्द से जल्द पूरी होने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। और इसके लिए आप सभी लोगों की तरफ से जो है सकारात्मक प्रयास किया जाता रहना चाहिए। अदरवाइज आप सभी को बता दें, भर्ती विभागीय कार्यों में लटकी रहेगी तो आप सभी को इंतजार लंबा करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के हमने अपना एफर्ट किया, उसका नतीजा बहुत गलत निकल कर सामने आया, इसलिए हम अब कोई एफर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, केवल और केवल आप सभी को जानकारी देते रहेंगे भर्ती से रिलेटेड। बाकी आप सभी जो चयनित हैं उनका एफर्ट इसमें बनता है, क्योंकि कुछ लोग इसमें बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें हर चीज के लिए चाहिए प्रूफ कि आपने ये किया है कि नहीं किया है। दोस्तों मैंने जितने लोगों से बात की है कल के मैटर को लेकर के, सारे चीज लोगों को हिंट दे दिया। अगर वो अपनी बेवकूफ़ी बस उस चीज़ को नहीं समझ पाए कि हमारी किससे बात हुई, किस मंत्री से बात करवाई है, तो अब ये उनकी नासमझी और हमने उन सभी को हिंट दे दिया है। लेकिन अब अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये उनकी नासमझी होगी दोस्तों। कहाँ से बात हुई, किससे बात हुई, ये सारी चीज़ें हमारी बातों से लोगों को क्लियर हो गई होंगी, जितने की हैं। और बाकी चीज़ें चलो चलती रहेंगी, आप सभी लोग अपना प्रयास करते रहें नियुक्ति को लेकर के। दोस्तों अब एक बड़ा मैटर निकल कर सामने आ रहा है टीटी 2016 को लेकर के। जिनका टीटी 2016 का सर्टिफिकेट लगा है, जो मार्च 2017 में आया है, वो लोग ये चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से वैलिड हो। लेकिन दोस्तों आप सभी को इस एस्पेक्ट में एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि टीटी 2016 वैलिड है या नहीं वैलिड है, आप सभी लोग खुद आकलन करेंगे इस बात को समझने के बाद। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी भर्ती जब आती है तो उसमें अप्लाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भर्ती के मूल जीओ की डेट से पहले कंप्लीट होने चाहिए, या जिस दिन आपका भर्ती का विज्ञापन आया है या मूल जीओ जारी हुआ उस दिन तक वो कंप्लीट होने चाहिए। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती का जियो 15/12/2016 को आया था, तो उस डेट तक सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के कंप्लीट होने चाहिए। वही बात टीटी 2016 पर भी लागू होती है। अब दोस्तों यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि वह नियम केवल शैक्षिक एवं प्रशिक्षण डॉक्यूमेंट्स पर लागू होती है, और टीटी ना तो शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स है और ना ही प्रशिक्षण डॉक्यूमेंट्स है, तो केवल एक टीटी तो केवल एक पात्रता डॉक्यूमेंट्स है। इस प्रकार टीटी 2016 वाले वैध हैं। लेकिन आप सभी ये सोचें, क्या आप टीटी ना किए हो तो क्या भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे? आप सभी लोग खुद विचार करें और इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। और आप सभी को बता दें कि टीटी 2016 वैलिड है या नहीं है, इसके लिए आपको बता दें सचिव सर का जो आदेश आया था उसको विजिट करें। और उसके बाद आपको बता दें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए आपको एनसीटी की तरफ से जो योग्यता संबंधित दिशा निर्देश हैं उनको चेकआउट करें। और खासकर उसमें आपको बता दें 2 कैटेगरी दी गई हैं, जिसमें 23 का क्लास 1 और 23 का क्लास 2, जिसे आप लोगों को आप पढ़ें और वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी आप सभी की स्वतः कि टीटी 2016 वैलिड है या नहीं है। फिलहाल इसको लेकर के आप सभी के डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड सीट वालों को लिए क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों आप सभी साथियों को बता दें, जिन साथियों के नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं उन सभी साथियों को सबसे पहले अपने नियुक्ति पत्र होल्ड का कारण जानना चाहिए। जो कारण, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, अगर उस डॉक्यूमेंट को आप सही तरीके से सबमिट कर सकते हैं तो सबमिट करें। इसके लिए आप अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। बाकी विभाग की तरफ से आप सभी जिन साथियों के लिए कोई डायरेक्शन तभी जारी किया जाएगा जब चयनित जो साथी हो चुके हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका, उनके स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी हो जाएगा। उसके बाद ही नियुक्ति पत्र अलॉटमेंट को लेकर के जो है कोई चीजें कही जाएंगी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड कर लिए गए हैं। तो आप सभी को इंतजार करना होगा दोस्तों, और बाकी सभी को अभी इंतजार करना है, और इंतजार के सिवा आप सभी लोग कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। अब बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति का कोर्ट से आदेश आ चुका है, और कोर्ट के आदेश पर आप सभी को बता दें विभाग की मीटिंगें संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। कोर्ट की तरफ से डिसाइड की गई डेटें जो थी वो भी बीतती जा रही हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी एक ऑफिशियल विज्ञप्ति तक नहीं आई है इस भर्ती को लेकर के। चयनित जो साथी हैं लिस्ट में जिनका नाम है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। एससीईआरटी पर सचिव सर से मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया।
शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर के। और अब आप सभी साथियों को बता दें, 5 फरवरी के बाद जल्द ही आप सभी साथियों की तरफ से एससीईआरटी पर बड़े धरने प्रदर्शन का जो है आयोजन किया जाएगा और कोर्ट आदेश के अनुपालन में भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर के सचिव सर से जो है अपना पक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप सभी को बता दें, 5 फरवरी तक अगर 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर विभाग की तरफ से कोई भी विज्ञप्ति या दिशा निर्देश जारी नहीं होते हैं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो बनेगा और 2 कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल किए जाएंगे। इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थी जब भी एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन के लिए डेट डिसाइड की जाएगी, आप सभी को वहां पर उपस्थित होकर के अपनी बात जो है सचिव सर से रखते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए प्रयास करना होगा। और ये आप सभी का कर्तव्य है जिनका नाम लिस्ट में शामिल है और कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको नौकरी चाहिए तो 72,825 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो धरना प्रदर्शन एससीईआरटी पर किया जाएगा उसमें आप सभी की सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोनों भर्तियां बहुत ही विवादित भर्तियां हैं। आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में तो कई विवाद हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती बिल्कुल शुरुआत से ही अभी पेंडिंग पड़ी हुई है और इसमें भी विवादों का गहरा नाता है। अब उम्मीद है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो कोर्ट सुनवाई की अपडेट निकलकर सामने आ रही है उससे जो है जल्द समाधान निकल सकता है। देख लेते हैं दोनों भर्तियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये कोर्ट ऑर्डर है जो 69,000 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं कोर्ट नंबर 36 में ऑर्डर दिया गया है। रिट नंबर 4382 आप 2023 है। पिटिशनर है दुर्गा वती द्विवेदी एंड 13 अदर्स और रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी को बनाया गया है। काउंसिल फॉर पिटिशनर थे और अभिषेक पांडे होना चाहिए और इरशाद अली। वहीं काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट है सीएससी अर्चना सिंह और अरुण कुमार। हॉनेबल सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में ये आदेश आया है और पुट अप फॉर फाइनल हियरिंग ऑन 5/2/2024 एट 2 PM। कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई के लिए शमशेरी सर की तरफ से डेट डिसाइड कर दी गई है। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि 5 फरवरी 2024 को 2 बजे मामला लिस्टेड कर दिया गया है सुनवाई के लिए। रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू प्लेस लीडिंग फाइल ऑफ रिट ए नंबर 6624 ऑफ 2022 आल्सो ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। तो ये देख सकते हैं बड़ी अपडेट है और ईडब्ल्यूएस मामला जो 69,000 शिक्षक भर्ती में है उसका समाधान फाइनली अब होने जा रहा है शमशेरी सर की बेंच में। और उम्मीद है कि शमशेरी सर की बेंच से जो डिसीजन इस समय निकलकर सामने आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन निकलकर सामने आ रहे हैं और इसमें भी पिछले आदेशों की तरह जो है वो बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा 5/2/2024 की सुनवाई से। तो इस सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था। उसका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद भर्ती में कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई दोस्तों। और उसी कारण आपको बता दें एक लंबा संघर्ष अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया और भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। मामला कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं ये जो आदेश है ये जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये भी आदेश जो है कोर्ट नंबर 36 से है और रिट नंबर जो है 15/241 आप 2022 है। पिटिशनर रंजीत कुमार यादव एंड 28 अदर्स हैं। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स को बनाया गया। काउंसिल फॉर पिटिशनर सीमान सिंह जी हैं। काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से सीएससी अजय मिश्रा और श्री कृष्ण मिश्रा और सिद्धार्थ खरे हैं। हॉनेबल सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में इस मामले को भी सुना गया, वहां से ये आर्डर है। और आप सभी लोग देख सकते हैं पुट अप फॉर फर्दर हियरिंग ऑन 1/2/2024 एट 10 AM। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों खबर है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए। और आज इसकी फाइनल सुनवाई के लिए मामले को लिस्टेड कर दिया गया है और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती मामले में आज फाइनल सुनवाई 10 बजे शमशेरी सर की बेंच में धमाकेदार रूप से देखने को मिलेगी। और उम्मीद करते हैं आज फाइनल सुनवाई से के और एक बड़ा आदेश निकलकर आएगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाने को लेकर के। और शमशेरी सर जिस तरीके से धमाधम इस समय फैसले दे रहे हैं पूरी तरीके से सारे मुद्दे जो
सर्विस मैटर से रिलेटेड हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जा रहा है शमशेरी सर की तरफ से। उम्मीद है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आज की कोर्ट सुनवाई से एक बड़ी अपडेट निकल कर आएगी, जो कहीं ना कहीं भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर होगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने संबंधी दिशा निर्देश आज कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ सकते हैं। दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की कोर्ट सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए जो साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, आने वाला समय सभी के साथ बेहतर हो और सभी की इच्छाएं पूरी हों, उसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।